वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 12, जिसका टॉपिक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। बच्चों, ये आपके इतिहास के पाठ दूसरे से लिया गया है और इससे संबंधित हम लोग एक वर्कशीट पे पहले भी काम कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसके आगे घटनाक्रम किस तरह से बदलता है। पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से जो आदि मानव थे, जो जंगलों में रहते थे, तो शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे और उसे संग्रह करते थे, उसे यूज़ करते थे, खाते पीते थे और आगे भविष्य के लिए कुछ दिनों के लिए संग्रह भी करते थे। तो आज हम देखेंगे कि इससे आगे वो भोजन उत्पादक तक किस तरह से परिवर्तन हुआ। तो उन्हीं परिवर्तनों में से आज कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें मेनली है बदलती जलवायु और नाम और तिथियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलवायु में किस तरह का परिवर्तन हुआ और उसका क्या प्रभाव उस समय के लोगों पर पड़ा। तो लगभग आज से 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, आज से 12,000 साल पहले आप सोचिए, और गर्मी बढ़ने लगी। यानी इससे पहले धरती पर एक्सट्रीम ठंडक थी, इतनी ठंडक थी कि उसमें जो मुख्य रूप से जो जलवायु थी, उनके बहुत सारे जो जीव जंतु थे उसके लिए वो अनुकूल नहीं थी। तो जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी तो वो सारे जीव जंतु भी आने लगे या पेड़ पौधे घासें उगने लगी, जो जिसके लिए थोड़ा अधिक गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, यानी घासें उगने लगी। इससे हिरण, बकरी, भेड़, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी जो घास खाने वाले जीव जंतु थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, घास खाने वाले जीवों की, ठीक है, तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। हम लोग पिछले वर्कशीट में भी जाना था कि लोग जानवरों को शिकार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, तो वो भी इधर उधर चलने लगे, जाने लगे उनके पीछे पीछे। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। वो धीरे धीरे पता लगाने लगे कि भाई भेड़ है या बकरी है तो किस तरह की चीज़ें खाती है। तो वो अनुमान लगा लेते थे कि यहाँ पर अगर वो चीज़ें हैं, उस तरह की घास हैं, तो यहाँ जरूर बकरी या भेड़ या हिरण रहते होंगे। तो इस तरह से वो पैटर्न का अध्ययन करने लगे। मनुष्य की यही विशेषता थी कि वो अपना दिमाग लगाने लगे और वो देखने लगे, लॉजिक ढूंढने लगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को, अपने शिकार संग्रह करने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बदलती जलवायु ने वहाँ के जीव जंतु और उन पर आधारित जनजीवन को प्रभावित किया। समझ में आ गई? आइए अब देखते हैं कि उस समय के काल को क्या कहते हैं और किस तरह से उसका नामकरण किया गया। आप देखेंगे ये जो दूसरा बॉक्स दिया हुआ है, इसका टॉपिक है नाम और तिथियां। नोमेनकल्चर एंड तिथियां, डेट्स। जानते हैं आप डेट, तिथि के बारे में जानते ही हैं, इसको इंग्लिश में हम डेट कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अगर तो आप समझ सकते हैं। पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं और ये नाम बड़े बड़े भी हैं। ठीक है, अब ये पुरातत्वविद कौन थे, कौन होते हैं? पिछले वर्कशीट में हमने बताया था कि पुरातत्वविद कौन है, कि जो पुराने जमाने की चीज़ों का अध्ययन करके उस समय की घटना, जनजीवन के बारे में जो लोग बताते हैं, उस वैज्ञानिक को पुरातत्वविद कहा जाता है। यानी पुरातत्वविद वो व्यक्ति होते हैं जो प्राचीन जमाने की चीज़ों का अध्ययन करके उस समय के जनजीवन के बारे में पता लगाते हैं। तो लोग कहते हैं जो इतिहास के काल हुए उनको अलग अलग नाम रखे हैं कि किस किस पीरियड को हम क्या नाम कहेंगे। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा। पूरा पाषाण काल, पूर्व, इसको पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल मतलब पहले का पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। पाषाण का मतलब होता है पत्थर।
मतलब इस युग के लोग औजारों के रूप में, यानी किसी लकड़ी को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए या किसी भी यूज के लिए पत्थर के हथियार बनाते थे, नुकीले। उसको नुकीला कर दिया तो किसी जानवर को मारने के लिए, उसको भोथरा कर दिया तो किसी चीज को कूटने के लिए, पत्थर को टकरा करके वो आग भी पैदा करते थे। तो इस युग के मेन लोगों का जो मेन औजार था या मेन जो चीज थी वो थी पत्थर। उसी के औजार इस काल के लोगों को मिलते हैं। तो उसको 3 भागों में बांटा उन्होंने। जो जिस काल के लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे उसे पाषाण काल कहते हैं। जिस काल के लोग पत्थर से बनी चीजों का इस्तेमाल करते थे उसे पाषाण काल कहते हैं। अब ये पाषाण काल 3 भाग में हो गया। जो शुरू के पाषाण काल थे, सबसे शुरू वाले, उसको कहा गया पूरा पाषाण काल। अब यहाँ देखेंगे दो पाषाण या दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। देखिए पाषाण का मतलब पत्थर, यहाँ भी लिखा हुआ है। यानी पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर का जो काल। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मैंने बताया ना, क्योंकि पुरास्थल में पत्थरों के औजार मिले थे, उसी को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो देख लिया आपने, 20 लाख साल पहले से कितना, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर कितना तक, 12,000 साल पहले, यानी जब जलवायु में परिवर्तन शुरू हुआ 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, क्योंकि ये बहुत ही लंबा समय है। अब दूसरा आता है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था ना कि 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन को देखने को मिले। तो उसी तरह से जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी 12,000 साल बाद के बाद वाली स्थिति जो है, समय जो है, उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो आप देखो, दो हो गया, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल हो गया ना। अब इसका समय क्या है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। यानी इस काल के दौरान के जो बने हुए औजार थे, पत्थर के बने हुए औजार, वो बहुत छोटे होते थे, यानी इसीलिए उन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोलिथ कहते हैं। इसके बाद का तीसरा युग, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण काल या नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल, यानी सबसे हाल का जो पाषाण काल, पाषाण काल में से जो सबसे इधर का है, हाल का है, उसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। तो इस तरह से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब तक के भाग को कहा जाता है, आज से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण युग लगभग 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक। और नव पाषाण युग अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। तो इस तरह से ये 3 पाषाण काल हुए। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही होगी। बच्चों, हमने इस वर्कशीट में आज जाना कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया और घासों के उगने का, यानी एक तरह से कहिए विभिन्न तरह की घास और वनस्पतियां उगने लगी। उस पर आधारित जीव जंतु निर्भर इधर उधर चरने के लिए आने जाने लगे और उसके शिकार के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे। और तीसरी चीज हमने जानी कि इस जो पूरा आरंभिक युग है, इसे 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है कि जिस युग में के लोग पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे उसे हम पाषाण काल कहते हैं। चलिए आइए हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देखें। यहाँ देखेंगे, पहला प्रश्न है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो इसका उत्तर होगा लगभग 20,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में,
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, 12,000 साल पहले। दूसरा है लघु पाषाण क्या है? मध्य पाषाण युग के पाषाण के औजार, मध्य पाषाण युग के पाषाण के औजार मतलब पत्थर के औजार भी यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं। पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें लघु पाषाण कहा जाता है। लघु मतलब होता ही है छोटा। तीसरा प्रश्न है नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण युग के बाद के पाषाण युग को नव पाषाण युग कहा जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आप प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए वर्कशीट के लास्ट में दिए हुए इस संदेश को हम देखते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है और नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं, मास्क पहनने हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ठीक है, उम्मीद है ये सभी आप सभी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपको अगर ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।